अध्याय 3 कार्तिक मास महात्म्य। सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, आप तो सभी काल में व्यापक हैं और सभी समय आपके लिए समान हैं। फिर भी सभी मासों में केवल कार्तिक मास ही श्रेष्ठ क्यों है? आप सभी तिथियों में एकादशी और सभी मासों में कार्तिक मास को अपना प्रिय क्यों कहते हैं? इसका कारण कृपया बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे भामिनी, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत सार्थक है। ध्यानपूर्वक सुनो। इसी प्रकार एक बार महाराज बेन के पुत्र राजा पृथु ने भी देवर्षि नारद से यही प्रश्न किया था। नारद जी ने उत्तर देते हुए कार्तिक मास की महिमा बताई। हे राजन, एक समय शंख नामक राक्षस अत्यंत बलवान और अत्याचारी हो गया। उसके अत्याचारों से तीनों लोग त्राहि करने लगे। शंखासुर ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर उनके अधिकार छीन लिए। भयभीत होकर समस्त देवता अपने परिवार के साथ सुमेरु पर्वत की गुफाओं में छिप गए और वहां निवास करने लगे। शंखासुर ने देखा कि देवता वहां भी बलवान बने हुए हैं। सोचकर उसने निष्कर्ष निकाला कि वेद मंत्रों के बल से देवता शक्तिवान हैं। अतः उसने वेदों को ब्रह्माजी के सत्यलोक से हर लिया। वेदों को ढूंढते हुए वह सागर में प्रवेश किया, परंतु न तो वेद मिले और न बीज मंत्र। निराश होकर शंखासुर लौट आया। तब ब्रह्माजी पूजा सामग्री लेकर सभी देवताओं के साथ भगवान विष्णु के पास पहुंचे। उन्होंने गान बजाना धूपगंध अर्पित कर भगवान को जगाया। भगवान की निद्रा टूटी और वे देवताओं सहित पूजन किए जाने पर अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा, मैं तुम्हारे कीर्तन एवं मंगलाचरण से प्रसन्न हूँ। अब अपना वरदान मांगो। जो मनुष्य आश्विन शुक्ल की एकादशी से देवोत्थान एकादशी तक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेरी पूजा करेंगे, वे मेरे प्रसन्न होने से सुख संपत्ति पाएंगे। तुम लोगों द्वारा लाए गए पाद्य, अर्घ्य, आचमन और जल जैसे सामग्री अनंत गुणों वाली है। शंखासुर द्वारा हराए गए वेद अब जल में स्थित हैं। मैं शंखासुर का वध करके वेदों को वापस लाऊंगा। आज से मंत्र, बीज और वेदों सहित मैं प्रतिवर्ष कार्तिक मास में जल में विश्राम करूंगा। इस समय मैं मत्स्य रूप धारण कर जल में जाता हूँ। तुम सभी देवता और मुनीश्वर मेरे साथ आओ। इस कार्तिक मास में जो श्रेष्ठ मनुष्य प्रातः काल स्नान करते हैं, वे यज्ञ के अवभृत स्नान से शुद्ध हो जाते हैं। हे देवेंद्र, कार्तिक मास में व्रत करने वालों को सभी प्रकार से धन, पुत्र पुत्री आदि प्रदान करना और उनकी आपत्तियों से रक्षा करना। हे कुबेर, उनकी संपत्ति में वृद्धि करना, क्योंकि ऐसा करने वाला मनुष्य मेरा रूप धारण कर जीवन मुक्ति को प्राप्त होता है। जो मनुष्य जन्म से मृत्यु तक विधिपूर्वक इस उत्तम व्रत का पालन करता है, वह सभी देवताओं का पूजनीय है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि से मुझे जगाने वाले मनुष्य मेरे लिए अत्यंत प्रिय हैं। हे देवताओं, इन दोनों व्रतों का नियमित पालन करने वाले मनुष्य मेरा सानिध्य प्राप्त करते हैं। इन व्रतों से मिलने वाला फल अन्य किसी व्रत से नहीं मिलता। अतः प्रत्येक मनुष्य को सुखी और निरोग रहने के लिए कार्तिक महात्म्य और एकादशी की कथा सुनते हुए इन्हें विधिपूर्वक निभाना चाहिए।